न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, जस्ट ज्वेलरी, रुद्रा हुंडई, PN घाटी। गो तस्करी में गिरफ्तार वीरभूम के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को नहीं मिली बेल। विशेष CBI कोर्ट के जज ने अनुव्रत को भेजा 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में। धमकी भरे पत्र की अनुव्रत मंडल ने CBI जांच की मांग की तो जज राजेश चक्रवर्ती ने कहा, इस मामले में सत्र का कोई लेना देना नहीं, कोई प्रश्न न करे जिक्र। अनुव्रत मंडल को कड़ी सुरक्षा में पहुंचाया गया आसनसोल विशेष संशोधनागार यानी जेल, बाहर और भीतर कड़ी सुरक्षा। अनुव्रत मंडल को रास्ते में कांग्रेसियों ने सुनाया नारा, देखो देखो कौन आया, गाय चोर आया। आसनसोल के मेयर ने वार्ड 6 का चुनाव बड़े अंतर से जीता, समर्थकों ने हरा गुलाल खेलकर मनाई खुशी। बीजेपी ने विधान उपाध्याय पर चुनाव में जीत चोरी करने का लगाया आरोप। चार दिनों की CBI रिमांड के बाद बुधवार को CBI ने अनुव्रत मंडल को आसनसोल विशेष CBI अदालत में पेश किया, जहां एक बार फिर अनुव्रत मंडल को मायूसी हाथ लगी क्योंकि CBI जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अनुव्रत मंडल के लिए राहत यही रही कि जज ने उन्हें CBI हिरासत में न भेजकर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि CBI ने गो तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल को बोलपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें आसनसोल विशेष CBI अदालत में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के CBI रिमांड पर जाने का निर्देश दिया। इस दौरान CBI को अनुव्रत मंडल के कई संपत्तियों का पता चला। लगभग 16 करोड़ कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट होने का पता चला। वहीं उनके नाम से राइस मिल और 4 लग्जरी कारें भी मिली। इसके बाद CBI ने रिमांड पूरा होने पर 20 अगस्त को CBI अदालत में पेश किया। CBI ने 10 दिनों का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने केवल 4 दिनों का रिमांड ही स्वीकार किया। 4 दिनों के दौरान CBI ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल और उनके अन्य कई रिश्तेदारों के घर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की, जिसके बाद कई तथ्य सामने आए। आज भी CBI रिमांड पर लेना चाहती थी, लेकिन जज ने दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद अनुव्रत मंडल को जमानत तो नहीं दी, लेकिन CBI हिरासत में भी नहीं भेजा, क्योंकि अनुव्रत मंडल के अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का पैन कार्ड और आधार कार्ड CBI के पास है। कोई भी दस्तावेज यदि मिलान करना होगा तो वह स्वयं मिलान करा सकते हैं। इसके लिए अब CBI कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मुवक्किल को स्लीप एनीमिया की बीमारी है, जो मौत का कारण भी बन सकती है। अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता ने बताया कि 1 सितंबर को CBI ने मेरे मुवक्किल का 2 मोबाइल सीज किया है। इसकी कस्टडी का समय बढ़ाए जाने का आवेदन CBI की तरफ से किया गया है। इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी। আমরা জামিনের আবেদন করেছি, সেই জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আগামী 7 তারিখ অবধি ওনার জুডিশিয়াল কাস্টাডি হয়েছে। 1 তারিখে ওনার যে মোবাইলগুলো CFSL এ পাঠানোর যে আবেদন ছিল CBI এর সেটা এই মুহূর্তে গ্রাহ্য হয়নি, আজকে হিয়ারিং হয়নি। তো 1 তারিখ আদালত মহামান্য আদালত সেই দিন ওই CFSL এর যে হিয়ারিং সেটা ধার্য করেছেন। অনুব্রত মণ্ডলের থেকে যে 2টি মোবাইল ফোন সিজার হয়েছিল, সেই সিজার ওনারা চেয়েছিলেন CFSL এ পাঠাতে, তাতে আমরা অবজেকশন দিয়েছিলাম, সেটা 1 তারিখে হিয়ারিং ধার্য হয়েছে। ইন্টারোগেশন করতে পারবে জেলে গিয়ে এরকম একটা অর্ডারে লেখা আছে। দেখুন, ইন্টারোগেশন করতে পারবে, তখন আমরা অবিলম্বে আমরা তার প্রতিবাদ করি। তারা আমরা এটা বলি যে ইন্টারোগেশন করাটা এই মুহূর্তে যেহেতু একজন অসুস্থ মানুষ, তাকে ইন্টারোগেশন করাটা সঠিক নয়। যদিও মহামান্য আদালত সেই আবেদন CBI এর মান্যতা দিয়েছেন সেই আবেদনে, কিন্তু তার সাথে এটাও বলেছেন যে যদি ওই আবেদন যদি ওনারা আদৌ ইন্টারোগেশন করতে যান, তাহলে সব ধরনের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ওনাকে দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। আপনারা মানে অনুব্রত মণ্ডলের যে প্রভাবশালী তত্ত্ব বা যে ওটা আদালতে যা বলেছি এরপরে আর আমি জাস্ট অর্ডারিং পার্টটাই বললাম। থ্যাংক ইউ। TMC के दबंग बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल को बेल देने को लेकर CBI जज राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा पत्र भेजे जाने के बाद पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। इसलिए बुधवार को अनुव्रत मंडल के पेशी के दौरान पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया। जब जज राजेश चक्रवर्ती अपने कक्ष में जाने के लिए आए, उस समय CBI कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। CBI कोर्ट के गेट के पहले पुलिस ने 3 बैरिकेड लगा दी थी। उसमें वादी और प्रतिवादी के अलावा किसी को प्रवेश
करने की अनुमति नहीं थी। पुलिस व्यापक सुरक्षा के बीच जज राजेश चक्रवर्ती को उनके कक्ष तक पहुंचाया। न्यायाधीश के अपने कक्ष में जाने के कुछ देर बाद सीबीआई सीआरपीएफ जवानों के साथ अनुव्रत मंडल को लेकर कोलकाता से आसनसोल सीबीआई कोर्ट पहुंची। इस दौरान पत्रकारों ने अनुव्रत मंडल से बेल जमानत को लेकर पूछा, लेकिन अनुव्रत मंडल ने कोई जवाब नहीं दिया और वे सीआरपीएफ और सीबीआई के सुरक्षा घेरा के बीच अदालत में चले गए। हालांकि अनुव्रत मंडल ने धमकी वाले पत्र के मामले को सुनवाई के दौरान उठाना चाहा था। उसने जज से कहा कि इस पत्र के संबंध में सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जज राजेश चक्रवर्ती ने कहा कि पत्र का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी पक्ष इस संबंध में कोई बात नहीं कहे। बहरहाल इस बार अनुव्रत मंडल के लिए राहत की बात रही कि किसी ने कोर्ट परिसर या बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। गौरतलब है कि पिछले 2 पेशी के दौरान विपक्षी दलों द्वारा अनुव्रत मंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। पहली पेशी के दौरान माकपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नकुलदाना बांटा और ढोल बजाया, तो दूसरी पेशी के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मछली बेचकर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन तीसरी पेशी यानी बुधवार को किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ता नजर नहीं आए, न ही किसी तरीका का कोई विरोध प्रदर्शन किया गया। गो तस्करी मामले में सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल का जमानत याचिका खारिज कर दी। अनुव्रत मंडल को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद आसनसोल पुलिस प्रशासन ने अदालत परिसर से लेकर आसनसोल जेल तक सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया। जज के निर्देश मिलने के बाद पुलिस अनुव्रत मंडल को लेकर आसनसोल जेल पहुंची। वहां पहले से ही पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। पुलिस इस बात को लेकर बेहद चौकन्ना थी कि कहीं विपक्षी दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन न शुरू हो जाए। इसको लेकर पुलिस विशेष निगरानी कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस के पसंदीद पुटंडी और शाह आलम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गाय चोर दूर हटो, देखो देखो कौन आया, गाय चोर की नारेबाजी की। यह नारेबाजी तब की गई जब पुलिस द्वारा अनुव्रत मंडल को सीबीआई कोर्ट से ले आसनसोल जेल ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को काफिलों के सामने आने नहीं दिया। गौरतलब है कि इस मामले में अनुव्रत मंडल के अनुरक्षक सहगल हुसैन भी आसनसोल जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट में आज फिर से गोरू चोर को लाया गया है। उसको लेकर हम लोग यहाँ पे विक्षोभ करने के लिए खड़े थे, लेकिन पुलिस सुबह से हमारे घर पे सालम में और प्रसन्नजीत पुईटुंडी के घर पे पुलिस सुबह से लगी हुई थी। रास्ते में हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पुलिस थी। हम लोग कोई चोर है, कोई कोयला चोर, लोहा चोर, बालू चोर है, एक को एक जो गोरू चोर को पकड़ाया है, जो सीबीआई के कस्टडी में है, उसको हम लोग पिकअप करने के लिए रखे। क्या हम लोग कोई चोर है जो पुलिस हम लोग को इस तरह से घेराबंदी की है? घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं
तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। जैसी की उम्मीद थी ठीक नतीजा भी वैसा ही आया। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी मेयर विधान उपाध्याय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माकपा के सुभाषिस मंडल को 5477 मतों से पराजित किया। भाजपा तीसरी और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। 7वें फाइनल राउंड में टीएमसी को 6683, माकपा को 1206, भाजपा को 485 और कांग्रेस को 83 वोट मिले। इस जीत के बाद विधान उपाध्याय को आसनसोल के मेयर पद पर बने रहने का वैधानिक अधिकार मिल गया। गौरतलब है कि टीएमसी पार्षद संजय कुमार बनर्जी का इस्तीफा देने के बाद 6 नंबर वार्ड का सीट रिक्त था। विधान उपाध्याय के लिए ही बनर्जी ने इस्तीफा दिया था ताकि वे यहां से चुनाव जीतकर मेयर बने रहे। इसके लिए यहां 21 अगस्त को मतदान कराया गया। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 10,006 है, जबकि मतदान के दौरान 82.64% वोट पड़े, जिसकी मतगणना 24 अगस्त यानी बुधवार की सुबह 8 बजे आसनसोल महकमा शासक कार्यालय परिसर में हुई। मतगणना खत्म होने के बाद आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी मेयर विधान उपाध्याय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माकपा के सुभाषिस मंडल को 5477 मतों से पराजित किया। भाजपा तीसरी और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। 7वें फाइनल राउंड में टीएमसी को 6683, माकपा को 1206, भाजपा को 485 और कांग्रेस को 83 वोट मिले। क्योंकि मतदान के बाद 14 बूथों के ईवीएम मशीन को सदर महकमा शासक कार्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया था। सुबह 8 बजे 4 दलों के चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया। फिर निर्दिष्ट तालिका लाकर गणना शुरू हुई। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी अभिज्ञान पांजा ने विधान उपाध्याय को विजयी घोषित करते हुए उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। जैसे ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विधान उपाध्याय के भारी मतों से विजय होने की खबर सुनी, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जमुड़िया, आसनसोल, वाराबनी सभी जगहों से टीएमसी कार्यकर्ता कोर्ट परिसर पहुंच गए, एक दूसरे को हरा गुलाल लगाकर बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद का भी नारा लगाया। इस मौके पर उप मेयर वसीम उल हक, विभिन्न वार्डों के पास एवं कई अन्य तृणमूल नेता भी उपस्थित थे। जीतने के बाद विधान उपाध्याय ने कहा कि यह जीत विकास की जीत है, यह जीत माँ माटी मानुष की जीत है, यह जीत ममता बनर्जी की जीत है। এই জয় উন্নয়নের জয়, এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, এই জয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় এবং মানুষের জয়। একটা বিষয় জামুরিয়ার মানুষ বলছে আপনার কাছে যখন এসছে তখনই পেয়েছে, আপনার দরজা খোলা ছিল, ব্যক্তি বিধান হিসেবে অনেকটা ভোট পড়েছে, শাসক দল তো আছেই। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে। নিশ্চিতভাবে যেভাবে দেখেছেন ঠিক আগামী দিনে ঠিক সেভাবে আপনারা পাবেন। এই জয়ের পরে আসানসোলের মানুষকে কি বার্তা দেবেন? উন্নয়নের সাথে থাকুন, আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে থাকুন। নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে মানে ঘুরে যেতে হবে না, আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। একটা শেষ প্রশ্ন, বিরোধীরা এত আন্দোলন করছিল ভোটের দিন, এত জায়গায় এত রকমের অভিযোগ করছিল, 1000 ভোটও তারা পার করতে পারেনি, কারণ ওদের পায়ের তলার মাটি নেই। কারণ বিভ্রান্ত করে মানুষকে ভোট করাতে চাইছিল, সেটা মানুষ
ফিরে দিয়েছি ওদেরকে। इस दौरान वसीम उल हक ने कहा कि यह जीत प्रत्याशित थी। দেখুন এইটা আজকে যে বিধান উপাধ্যায় 6 নম্বর ওয়ার্ডে মেয়র এক ক্যান্ডিডেট ছিলেন, জিতেছেন, জয়লাভ করেছেন, এটা আগে থেকে ঠিক ছিল। কারণ যে মমতা ব্যানার্জি সারা রাজ্যে যেভাবে কাজ করেছে, উন্নয়নে মানুষের স্বার্থে যে কাজ করেছেন, তার পাশে আর কোনো রাজনৈতিক দল নাই। মানুষ 34 বছর বামফ্রন্টকেও দেখেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় জনতা পার্টিকে মানুষ দেখছে এবং কংগ্রেসকেও কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে দেখেছে। কিন্তু রাজ্যে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজ্যের কাজ করছে, মানুষ জন্ম হয় তার থেকে শুরু করে মরার পর্যন্ত যে মমতা ব্যানার্জি স্কিম, সব সময় সরকার পাশে থাকছে। সেই জন্যে গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ তৃণমূল ছাড়া, মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কাউকে আশীর্বাদ দিতে চাইছে না। आइए सुनते हैं कि इस भारी मतों से जीत पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। বিজেপি এবং সিপিএম পার্টি যেভাবে আমাদের মানুষগুলোকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল, এই তো কালকে দেখলেন অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে গরু পাচার নিয়ে এত কাণ্ড হলো। কালকে ওখানে পোস্ট অফিসের গাড়িতে করে গরু পাচার হচ্ছে, মোদির পোস্ট অফিসের গাড়িতে করে ধানবাদে ধরা পড়েছে, সবাই দেখেছেন। ধানবাদ নিশ্চয় পশ্চিমবাংলায় নয়, আর অনুব্রত মণ্ডল তো জেলের ভিতরে আছে, এখন সিবিআই হেফাজতে আছে। তো এভাবে কিছু করা যাবে না। মামাটি মানুষ, গতবারে আমার যে কাউন্সিলর ছিল 5100 ভোটে জিতেছিল। আমরা বলেছিলাম মানুষ ওইখান থেকে এক কাট্টায় আছে, 5000 থেকে 5500 ভোটে জিতবে। ये যে আমরা জামুরিয়া থেকে যে উপনির্বাচন হলো, সেখানে মেয়র জিতলো, তাতে আমরা খুব খুশি। জানতাম জিতবো, প্রচুর মার্জিনে জিতলাম, তার জন্য ওইখানকার গ্রামবাসীকে, ওইখানকার যারা ভোটার তাদেরকে ধন্যবাদ। এবং বিধান উপাধ্যায় আবার মেয়র থাকবে, এটা আমাদের বারাবণী তথা আসানসোলবাসীর পক্ষে একটা বিরাট পাওনা। মা মাটি মানুষের জয়, কেননা আমরা উন্নয়নের জয়, মমতাদির জয়, অভিষেক ব্যানার্জির জয় এবং বিধানদার সততার জয়। আসানসোলকে যেভাবে উনি দেখছেন, সবাইকার সাথে যেভাবে সহযোগিতা করছেন এবং যেভাবে সবাইকে সময় দিচ্ছেন, সেই দেখেই মানুষ ভোট দিয়েছে এবং আমরা জয়লাভ করেছি। লিড তো আছেই আমাদের, যেমন আমার ওয়ার্ডে আমিও লিড পেয়েছি, সমস্ত লিড করেই এসছে। আর যারাই জিতে এসছে সমস্ত মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নেরই জিত হয়েছে। আমার একজন ব্যক্তি যে আমরা তাদের কাজটাকে ত্বরান্বিত করি, আমাদের কাজ তো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে যে স্কিমগুলো আছে, সেইটাই তো আমাদের জিতের একটা স্কোপ। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने 6 नंबर वार्ड के उपचुनाव में हुई TMC उम्मीदवार विधान उपाध्याय की जीत को नकारते हुए इसे लूट बताया है। उन्होंने ये आरोप बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना दोनों में केवल औपचारिकता पूरी की गई। दरअसल मेयर विधान उपाध्याय ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वोटों की चोरी की है। उन्होंने बाहर से गुंडे बुलवाकर वोट चुराए हैं। इसमें CPM के साथ TMC की सेटिंग थी। लूट करने वालों को यह निर्देश दिया गया था कि 10 छपा वोट में से 8 वोट TMC को और 2 वोट CPM को देना है, जिसके कारण मकवा दूसरे स्थान पर आई है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। মানুষের সাথে আমাদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে, কিন্তু ওনার সাথে মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে। ওনার সাথে আমাদের আসানসোলের আর যত মাফিয়া আছে, শেখ দিলদার, আমাদের বারাবণীর যে আছেন মাফিয়া, তাদের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। মাফিয়া টিমের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির জনগণের সাথে যোগাযোগ আছে, যার জন্য যখন কেন্দ্রীয় ফোর্স দিয়ে নির্বাচন হয় তখন ভারতীয় জনতা পার্টির রেজাল্ট ভালো হয়, ওনাদের রেজাল্ট খারাপ হয়। তো ভোটের রেজাল্ট এবং ভোট এই দুটোই একদম গটাপ আছে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই, আমরা 21 তারিখে দেখেছি সমস্ত মিডিয়ায় এটা আপনারা প্রচার করেছেন যে কীভাবে ভোট লুট করা হয়েছে, এবং ওখানে যিনি প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে ভোট লুট হচ্ছে। দুজন ভোট দিতে যাচ্ছে একসাথে এবং প্রিসাইডিং অফিসার তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা সারা মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। বাইরে থেকে লোক এনে ভোট লুট করা হয়েছে। আমাদের বিষয় যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে, আর বিধান উপাধ্যায় মেয়র হয়েছেন, ওনার মেয়রের যে পদটা ওটাকে আর যাতে স্থায়ী হয়, মানে 5 বছর যেটা কন্টিনিউ রাখা যায়, সেই জন্য এই ভোটটা করা হয়েছিল। 6 মাসের মধ্যে ওনাকে জিতে আসতে হবে। তো এদের যে কালচার, যে বিধান উপাধ্যায় যেই কালচারের ব্যক্তিত্ব, যে চুরি করা, কয়লা চুরি, লোহা চুরি, বালি চুরি, এইসবের সাথে যে জড়িত থাকা, উনি ভোট চুরি করে ভোটে জিতলেন। তো আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন যেটা, আর সেখানে একদম চুরি করে মেয়র হচ্ছেন। दामोदर नदी पर बना दुर्गापुर बैराज पुल की मरम्मत का काम फिर शुरू हो गया है। इसके चलते दुर्गापुर बैराज ब्रिज पर दिन में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी, रात में ट्रैफिक चलेगी। बुधवार की सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध जारी किया गया है, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगी। बांकुड़ा के जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि दुर्गापुर बैराज पुल पर कुछ मरम्मत कार्यों के कारण यातायात नियंत्रण रहेगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सभी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। नतीजतन आम लोगों को कुछ परेशानी होगी, लेकिन आपातकालीन सेवाओं, छोटी कारों, बसों के मामले में छूट दी जाएगी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड।